Hello students, today we are going to discuss English grammar topic article. You know students, the word a, an and the are called articles. So there are two types of article, indefinite article and definite article. Indefinite means that is not certain and definite means that is certain. Okay, and now indefinite article में आते हैं हमारे a and n and definite article is the. You know there are three article a, n and the. तो इनमें से जो a and n है वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल में. एंड द किस कैटेगरी में आ जाता है? डेफिनिट आर्टिकल. यू कैन सी द एग्जाम्पल. ही सा एन ओल्ड मैन. हेयर article n is used. There was a king. Here article a is used. The house in which I live is new. Here the article is used. Next देख लेते हैं हम. क्योंकि यहाँ पर दो टाइप्स हैं आर्टिकल के, इंडेफिनेट और डेफिनेट. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल. यू नो a and n बोथ आर इनडेफिनेट आर्टिकल, जो कि सर्टेन नहीं है. ऐसी चीज़ों से पहले हम यूज करते हैं तो वो ए और एन होते हैं. एंड ये कहाँ पर यूज होते हैं? द आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन. मीन्स ये नाउन से पहले यूज होते हैं, बट वो नाउन कैसा होना चाहिए? वो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए. काउंटेबल मीन्स दैट कैन बी काउंट. ओके, तो यहाँ पर इनसे हमने क्या देखा कि ए एंड एन दोनों ही सिंगुलर चीज़ के लिए यूज होते हैं, और सिंगुलर भी कैसी हो जिसको काउंट किया जा सके. मीन्स ए एंड एन बोथ हैव सिंगुलर मीनिंग. इन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? वन. एक्चुअली ए एंड एन आर द वीक फॉर्म ऑफ वन. Right? Next, article a is used for consonant sound and article n is used for vowel sound. अब हमने देखा कि आर्टिकल a और n दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं. दोनों का ही मीनिंग वन होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सो आर्टिकल जो a है वो हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जिसके की साउंड होती है कॉन्सोनेंट. मीन्स जो वर्ड, जो ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर हम यूज करेंगे ए. और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन वोवल साउंड दे रहा है उससे पहले हम यूज करेंगे एन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन. ए इज यूज्ड फॉर कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज्ड फॉर वोवल साउंड. You know students, there are 5 vowels in English grammar. These are a, e, I, o, u. These are vowels. अब ये वोवल हैं. ये जरूरी नहीं कि जो वर्ड इन वोवल से स्टार्ट हो उससे पहले हम एन लगाएं. नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. बट उसकी साउंड वोवल की होनी चाहिए. ये जो वोवल है इनकी साउंड होनी चाहिए, तब हम एन यूज करेंगे. अदरवाइज वी यूज ए. और भी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हिंदी के हमारे स्वर हैं, हिंदी के जो स्वर होते हैं जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, दीज आर स्वर. जो हिंदी के ये स्वर हैं और इनकी जो साउंड है ये वोवल साउंड कही जाती है. सो जिस भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की साउंड हिंदी के ये जो हमने स्वर यहाँ लिखे हुए हैं इनसे अगर स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे एन. और बाकी जितने भी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बचे उनसे पहले हम क्या यूज करेंगे? ए. ओके, सो दिस इज द यूज फॉर ए एंड एन. अब ये ए और एन कहाँ यूज नहीं होता है वो देख लेते हैं हम. नो यूज ऑफ ए एंड एन. जहाँ ये यूज नहीं होता है वो देखेंगे. बिफोर प्रॉपर नाउन
प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन यूज नहीं करेंगे। इनफैक्ट प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन मीन्स नेम, नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन। सो नेम से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। सेकंड, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब हमने यहाँ देखा था ना कि ये काउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं ए और एन। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स दैट कैन नॉट बी काउंट, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे वाटर है, मिल्क है, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं। हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको मापा जा सकता है, बट काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि 1 पानी 2 पानी 4 दूध, ऐसे नहीं बोलते। हम इसकी जो यूनिट है जिसमें इसको मापा जाता है वो बोल सकते हैं कि 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर वाटर, इस तरह से। बट वाटर से पहले ए और एन नहीं हम लगा सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन से पहले भी ए और एन नहीं आता, क्योंकि ए और एन का मीनिंग क्या होता है? 1 से। अब प्लूरल मीन्स जो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे पहले हम ए और एन यूज नहीं करते। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जो भी हमारे मील्स हैं, जैसे लंच हो गया, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनसे पहले भी हम ए और एन यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल, हमारा जो सेकंड टाइप है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर थिंग्स। अब ये जो द है ना, ये किसी स्पेसिफिक चीज़ से पहले ही यूज होता है। किसी चीज़ को ये पर्टिकुलर बना देता है, स्पेशल बना देता है उससे पहले आकर। तो कोई पर्टिकुलर थिंग होती हैं, उससे पहले यूज होता है ये। और ये कहाँ पर यूज होता है? तो द इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक नाउन। कोई स्पेसिफिक नाउन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम द यूज करते हैं। देन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स when the noun is specific। यानी ये सिंगुलर से पहले भी यूज हो सकता है और प्लूरल से भी, बट वो स्पेसिफिक होना चाहिए। किसी स्पेशल, किसी खास का जब हम रेफरेंस दे रहे हैं तब हम द यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके यूजेस ऑफ द। द का यूज कहाँ होता है? बिफोर ज्योग्राफिकल फीचर्स। जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स होती हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, रिवर्स, सी, ओशियन एंड कैनल्स, इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयाज, द अटलांटिक ओशियंस, द पनामा कैनल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम इसको कहाँ यूज कर लेते हैं? बिफोर न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं उनके नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेल नोन बिल्डिंग और वर्क्स ऑफ आर्ट। जितने भी वेल नोन बिल्डिंग्स हैं या फिर जो कि वर्क्स ऑफ आर्ट हैं, यानी कि जिसमें आर्ट दिखाई गई है, ऐसी बिल्डिंग्स, उनके नाम से पहले भी हम क्या यूज कर लेते हैं? द। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स। जितनी भी यूनिक थिंग है मीन्स जो एक ही उस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई एक्सेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। जो हमारी डायरेक्शन है उनके नाम से पहले भी हम यूज करते हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट एक्सेट्रा। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, you know students, there are 3 degrees of adjective: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हम द यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव था टॉल, इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट से पहले हमने यूज किया द टॉलेस्ट मैन, द फास्टेस्ट ट्रेन, द बेस्ट, द मोस्ट एक्सेट्रा। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री हैं इनसे पहले हम क्या यूज कर लेते हैं? द। और जैसे हमने
किसी एक नाउन को यूज किया और फिर अगर हम बाद में उसी नाउन को बताते हैं, उसी नाउन के बारे में बताते हैं, तो उससे पहले भी हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं या कोई स्टोरी वगैरह लिखते हैं, तो उसमें हमने किसी सिंगुलर चीज़ को यूज किया, उससे पहले हमने आर्टिकल ए और एन यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ फार्मर, देयर वॉज अ फार्मर, तो यहाँ जो फार्मर है उससे पहले हमने क्या यूज किया, अ। बट जब हम नेक्स्ट लाइन में इसी फार्मर के बारे में बताएंगे तो हम यूज करेंगे द फार्मर। क्यों? क्योंकि हम उसी फार्मर की बात कर रहे हैं जिसका ऊपर हमने रेफरेंस दिया है। यहाँ ये फार्मर कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, बट यहाँ नेक्स्ट टाइम हम इसको इसी को यूज कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक बन गया। जैसे देयर वॉज अ फार्मर, द फार्मर हैज़ 3 sons, तो हम यहाँ पर उसी फार्मर की बात कर रहे हैं जो हमने पहले ऊपर रेफरेंस दिया है। तो इस सेंस में भी द का यूज होता है। मीन्स पहले हम किसी भी कोई ऐसा नाउन है जिसको हम जनरल सेंस में यूज करते हैं और फिर उसी को हम किसी स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं, तो उससे पहले द का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आर्टिकल यूज कहाँ नहीं होते हैं। नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, तो कहाँ यूज नहीं होते हैं ये? बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। आपने ऐसे कभी नहीं सुना होगा हिंदी, इंग्लिश, या फिर द हिंदी, द इंग्लिश, द फ्रेंच, ऐसे नहीं है। तो हम सीधा लैंग्वेज को बोलते हैं विदाउट एनी आर्टिकल्स। बिफोर प्रॉपर नाउन यानी कि नेम जो होते हैं, किसी सिटी का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, किसी थिंग का नेम है, तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, एक कोई भी सब्जेक्ट है, उसके नाम से पहले इन जनरल सेंस कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। बट अगर किसी स्पेसिफिक सेंस में हम यूज करते हैं तो इनसे पहले द यूज हो जाता है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स इन जनरल सेंस, जो अनकाउंटेबल नाउन है जैसे मिल्क है, वाटर है, गोल्ड, सिल्वर, राइस, ट्रूथ एक्सेट्रा, इनसे पहले जब हम जनरल सेंस में इनको यूज करते हैं तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। बट इन पर्टिकुलराइज सेंस आर्टिकल द इज यूज्ड। अब जैसे हम सिंपली बोल देते हैं कि गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, ऐसे बोल दिया, गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। ये यहाँ पर हमने इसको गोल्ड को किस सेंस में यूज किया? जनरल सेंस में। बट हम किसी खास, यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। हम किस गोल्ड की बात कर रहे हैं? जो कि नेपाल का है। तो यहाँ पर ये किसी पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहे हैं, ऐसे ही जनरल सेंस में गोल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जो कि नेपाल का है। तो यहाँ पर हमने गोल्ड से पहले द यूज किया। जैसे हम बोल देते हैं कि वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ऐसे बोलते हैं हम, तो यहाँ पर हमने वाटर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। बट जब वाटर को हम पर्टिकुलराइज सेंस में यूज करते हैं तो उससे पहले द आता है। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल इज फ्रेश। अब पहले मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको? वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस। अब वाटर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया मैंने, बट यहाँ पर वाटर से पहले द आया है। क्यों? क्योंकि हम ये कोई ऐसा वैसा वाटर नहीं है, हम किस वाटर की बात कर रहे हैं जो कि इस कुएं का है। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल इज फ्रेश, यानी कि इसी कुएं का पानी क्या है? फ्रेश है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, जो भी डेज हैं हमारे जैसे संडे, मंडे एक्सेट्रा, और जो मंथ्स हैं, इनसे पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है इन जनरल सेंस। बट किसी पर्टिकुलर संडे मंडे को आप बता रहे हो तो वहाँ पर द यूज हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल्स।